नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था नाउन चैप्टर, और नाउन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा था कि नाउन कैसे कैसे होते हैं, कितने तरीके के नाउन होते हैं, और नाउन का एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या काम होता है। तो मैंने बताया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड की तरह काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, आर्टिकल के साथ नाउन आता है, और हमारे डिटरमाइनर के साथ भी नाउन हम यूज करते हैं। तो कल ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, और मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम कोर्स को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शेयर वगैरह नहीं कर रहे, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो वीडियो को, जिससे और लोग भी देख सकें। और बिल्कुल देखो, और मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि बिल्कुल एक टाइमिंग रखेंगे। तुम्हें वोकैब वाला वीडियो नहीं मिला होगा, मैंने टाइमिंग का सोचा है कि सुबह 10 बजे जो है हम वोकैबलरी वाला वीडियो लेकर आया करेंगे, और आपका जो है शाम को 8 बजे यानी रात को 8 बजे हम ग्रामर वाला वीडियो पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो ये टाइमिंग हमारा होगा 10 बजे सुबह वोकैबलरी वाला, और 8 बजे शाम को ग्रामर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस तरीके मतलब टाइम से आपको वीडियो मिल जाएगा, कि कभी कभी होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप 10 बजे आके देख लेना, आपको वीडियो जरूर यहाँ पर मिल जाया करेगा वोकैबलरी का, और 8 बजे ग्रामर का। तो कल हमने देखा था कि नाउन क्या है, तीन चार तरीके से सेंटेंस में यूज होता है, और नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, है ना, जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, सोहन हो गया, क्या होता है आपका प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन जनरल नेम फॉर स्पेशल स्पीसीज, जैसे बॉय कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दिल्ली, या फिर हम कह सकते हैं सोहन कह सकते हैं ना, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन, जब किसी चीज का होता है, जैसे मॉब होता है आपका, कमेटी होता है, क्राउड होता है। ठीक है, ये आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो अब हमें पढ़ना है आगे, तो आगे पढ़ते हैं आज हम। और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, तो अगर हम कॉमन नाउन को बांटें, तो कॉमन नाउन को भी हम दो वे में हम बांट सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो हो गया आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन को भी हम दो चीज में बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि वो काउंटेबल हैं, लेकिन असल में वो काउंटेबल नहीं होती हैं, और कुछ चीज हमें लगती है कि वो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, लेकिन वो असल में काउंटेबल होती है। जैसे मैं भी एग्जांपल दूंगा। देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि बॉय, बॉय क्या है हमारा? बॉय मतलब क्या होता है? लड़का होता है, काउंटेबल है। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, गर्ल, गर्ल क्या है? ये भी आपका काउंटेबल होता है, यानी आप गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं स्टार, स्टार, तो क्या ये काउंटेबल होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, स्टार को कहां किसने गिना है? किसी ने नहीं गिना आज तक स्टार को। मैं कहूंगा नहीं, स्टार काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता है। अगर मैं कहूं तो स्टार क्या होता है? काउंटलेस होता है, यानी कि जिन चीजों की आप गिनती स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिनती को एंड नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नहीं है। स्टार क्या है? काउंटलेस है। तो हम इसे किस में रखते हैं? इसे हम काउंटेबल में ही रखते हैं। तो कभी भी आपको एग्जामिनर दे, मतलब क्या, क्योंकि देखो एक चीज होती है, अगर कभी भी आपको एग्जामिनर दे इस तरीके से स्टार, स्टार, स्टार्स, स्टार्स करके दे, ठीक है, तो आप सोचोगे कि स्टार को तो गिन नहीं सकते हैं, तो गलत होगा, स्टार्स हो जाए, स्टार होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे मत करना, क्योंकि स्टार क्या है, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है? काउंटेबल होता है। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल की। क्या होता है अनकाउंटेबल? जैसे मैं कहूं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है आपका? एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये हम बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है ऐसे जो कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैं कहूं वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर भी आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैं कहूं एयर, एयर भी आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे कहूं मैं नॉलेज, नॉलेज भी आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, नॉलेज को आप गिन थोड़ी सकते हैं किसी की, या एयर को गिन थोड़ी सकते हैं। तो हमारा होता क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, या अनकाउंटेबल। अब जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, वो चीज क्या होगी? वो चीज हमेशा हमारी सिंगुलर होगी, यानी कि आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं, उसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आप वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर अनकाउंटेबल नाउन का तुम अगर प्लूरल बनाते हो, तो दो चीज होती है, या तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, या तो वो गलत हो जाता है, या उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वोटर में कहूं, अगर वोटर में एस लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा समुद्र, बहुत सारा पानी, हो जाता है आपका वाटर्स। अगर मैं एयर में एस लगा दूं, अगर मैं एयर में एस लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बनावटी व्यवहार। क्या होता है इसका मतलब? बनावटी व्यवहार। तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर आप प्लूरल बना देते हैं, उसमें दो सिचुएशन होते हैं, या तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा,
या फिर वो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। अब नॉलेज को मैं नॉलेजेस कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस कर दूं तो ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हमारे पार्ट ऑफ स्पीच किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा काउंटेबल नाउन है, देखो काउंटेबल मैंने आपको बता ही चुका हूं कि काउंटेबल का हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं और अनकाउंटेबल का हम सिर्फ सिंगुलर ही रहेगा, इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कैसी कैसी चीजें काम करती हैं, यानी कि अगर मैं नाउन का, अगर आर्टिकल कहूं, वर्ब कहूं, प्रोनाउन कहूं या एडजेक्टिव कहूं, तो किस किस तरीके से हमारे ये यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नाउन की बात करूं, अगर मुझे नाउन हमारा सिंगुलर नाउन है, जैसे बॉय है, हमारा बॉय सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, अगर आप इसमें एस लगा देंगे तो क्या है, प्लूरल बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसे क्यों बता रहे हो, तो ये बताना जरूरी है। बेसिक से ही तो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। अब मैं एकदम से बढ़िया लेवल कराने लगूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सारी चीज डिस्कस करके चलनी होती है जब हम चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन में आप एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। बहुत बेसिक चीज है। अब दूसरी चीज मैंने आपको फर्स्ट वाले सेशन में बताया था कि जो आपका आर्टिकल जो आता है किसी भी सेंटेंस में, वो हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। नाउन नहीं आएगा किस सेंटेंस में तो आपका आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो सिंगुलर में जो आपका सिंगुलर नाउन होता है उसमें आप ए, एन और दा तीनों आर्टिकल को आप क्या है यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी के विपरीत में प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल में क्या है, सिर्फ दा यूज करेंगे, ए एन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही होता है एक, और जो चीज एक से ज्यादा है वही तो प्लूरल होती है। तो इसलिए हम ए और एन का प्लूरल में क्या है यूज नहीं करते हैं। तो सिंगुलर में हमारा क्या है, ए एन दा यूज होगा आर्टिकल, और प्लूरल में सिर्फ दा यूज होगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं किसके अनकाउंटेबल की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें भी सिर्फ दा यूज होता है। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल का हम क्या है, अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या है, सिर्फ दा यूज करना होता है। अब जो चीज गिन ही नहीं सकते तो उसमें ए एन दा कैसे यूज किया जा सकता है, जब किसी चीज की स्पेसिफिकेशन कोई स्पेसिफिक कोई संख्या ही नहीं है तो उसे हम ए एन दा कैसे लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ द आर्टिकल हमारा यूज होता है। ठीक है, अब हम वर्ब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्ब की। तो हमारी जो सिंगुलर नाउन होती है उसके साथ हम क्या क्या वर्ब यूज करते हैं, इज यूज कर सकते हैं, वॉज, हैज, डज, वर्ब की फॉर्म में एस ये हम वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब की फॉर्म में एस कौन सा टेंस होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कौन सा टेंस होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये कौन से टेंस की फॉर्म होती है, ये मुझे बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की। तो प्लूरल नाउन में क्या क्या यूज होता है, आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अभी भी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, हम पूरा नाउन का अभी बेस बना के चल रहे हैं। जब इसके रूल्स आएंगे तो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम पूरे नाउन को पूरा तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्लूरल में क्या यूज करते हैं हम, आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो क्योंकि अनकाउंटेबल क्या है, इसका हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन ही मानते हैं, हम इसे क्या मानते हैं, सिंगुलर ही मानते हैं। तो इसलिए इसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, वर्ब जो यूज होंगी वो एज इट इज किसकी तरह यूज होंगी, इसकी तरह यूज होंगी जैसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। जैसे इसका मतलब अनकाउंटेबल में भी क्या यूज होगा, इज, वॉज, हैज, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही इसमें भी वर्ब यूज होंगी आपकी, इसलिए मैंने लिखा है यहां पर एज सिंगुलर काउंटेबल। अब हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या यूज होता है सिंगुलर में क्या प्रोनाउन यूज होता है, ही, शी और इट। क्या होता है, ही, शी और इट प्रोनाउन का यूज होता है। लेकिन अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो क्या यूज होगा, दे। बहुत सारों की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है दे ही यूज होगा। और अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं तो इसके लिए इट का यूज होता है। जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या है हमारी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, इट प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एक मेन चीज है यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो सभी को पता है, बेसिक सी चीज है, लेकिन क्वेश्चंस एक जगह से पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से, एडजेक्टिव से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग पेज पे लिखा है। ठीक है, देखो एडजेक्टिव अगर हम बात करूं, अगर मैं सिंगुलर के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सिंगुलर में अगर मैं सिंगुलर नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज करूं तो हम हमेशा एक ही एडजेक्टिव यूज करते हैं। वो क्या एडजेक्टिव होता है, वो होता है हमारा, एक मिनट में पेन ले लेता हूं, वो होता है हमारा सम। क्या यूज होता है, वो एडजेक्टिव होता है हमारा सम। ठीक है, सम एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहां पर क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ, क्या मतलब होता है, सॉरी इसका मतलब होता है कोई। क्या होता है इसका मतलब, कोई। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कर्सर पता नहीं कहां खो जाता है बार बार। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लें तो ये एग्जांपल मैं दूं, जैसे सम बॉय
हैज कम, सम बॉय हैज कम, यानी कि कोई लड़का आया है। सम बॉय हैज कम यानी कोई लड़का आया है। अब आप कहोगे कि सर आपने सम तो प्लूरल में भी लिख रखा है और आपने सम अनकाउंटेबल में भी लिख रखा है, तो ये कैसे यूज होगा? तो यहां पर जब हम प्लूरल में सम को यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है? यहां पर इसका मीनिंग होता है कोई, सॉरी कुछ। यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ होता है। क्या होता है यहां पर इसका मीनिंग? कुछ होता है। और यहां पर भी क्या होता है? कुछ होता है। अब इनके एग्जाम्पल देके आप ढंग से समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने ये वाला आपको एग्जाम्पल दिया सिंगुलर के साथ, अब मैं आपको प्लूरल वाला प्लूरल का भी एग्जाम्पल देता हूं। इसे मैं रफ कर लेता हूं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर मैं प्लूरल नाउन के साथ सम को यूज करूं तो सम बॉयज हैव कम। तो इसका मतलब यहां पर सम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ लड़के आए हैं। क्या मतलब है इसका? यहां पर कुछ लड़के आए हैं। तो अब कहोगे सर अनकाउंटेबल का भी बताओ कैसे होगा? अनकाउंटेबल का कैसे यूज होगा? जैसे मैं कहूं ही हैज सम नॉलेज, ही हैज सम नॉलेज, यानी उसके पास कुछ नॉलेज है, यानी उसके पास कुछ नॉलेज है। तो यहां पर क्या है? हम अनकाउंटेबल में सम का जब मीनिंग होगा तो क्या होगा? कुछ होगा। प्लूरल में भी कुछ होगा, लेकिन जब हम सिंगुलर में यूज करेंगे तो क्या होगा? इसका मीनिंग कोई होगा। ठीक है, समझ गए आप सभी? बाकी और एडजेक्टिव हैं, क्या क्या एडजेक्टिव यूज होते हैं हम देख लेते हैं। सिंगुलर में तो सिर्फ एक ही एडजेक्टिव यूज होगा नाउन के साथ, क्या? सम। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ एक ही एडजेक्टिव यूज होता है, सम। अब देखते हैं प्लूरल के साथ क्या यूज होता है। देखो प्लूरल के साथ होता है सम, नंबर ऑफ, फ्यू, मैनी, प्लेंटी ऑफ, लोट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ लिख देता हूं मैं यहां पर। देखो अब आप कहते हो कि सर बड़ा कंफ्यूजन होता है लोट्स ऑफ में और अ लॉट ऑफ में। देखो कुछ नहीं है, अगर आप क्या नाम है, अगर आप यहां पर ए रखोगे तो लोट में क्या है? लोट एस नहीं लगाओगे, लेकिन अगर आप लोट में एस लगाओगे तो फिर आपको ए हटाना पड़ेगा। दोनों लगभग सेम ही चीज है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की। इसके साथ कौन कौन से एडजेक्टिव यूज होते हैं? जैसे क्वांटिटी ऑफ, लिटिल, मच, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, लिटिल, लिटिल वाला नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे मैनी गर्ल आर गोइंग टू स्कूल। तो क्या एरर होगा यहां पर? मैनी गर्ल आर गोइंग टू स्कूल। तो मैंने क्या बताया? मैनी किसके साथ यूज होता है? आपका प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। तो यहां पर गर्ल नहीं होगा, क्या होगा? गर्ल्स होगा। क्या हो जाएगा यहां पर? गर्ल्स हो जाएगा। बाकी सब चीज सही है, क्योंकि मैनी किसके साथ यूज होता है? आपका प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। और प्लूरल नाउन के साथ कैसी वर्ब लगती है? हमारी प्लूरल ही वर्ब लगेगी। तो आर हमने यूज किया है, बाकी पूरा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं जिससे आप थोड़ा समझ जाएं। अनकाउंटेबल का भी ले लेते हैं एक सेंटेंस। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर आ लोट ऑफ और लोट्स ऑफ ये क्या सर प्लूरल में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल में? बिल्कुल, ये प्लूरल के साथ भी यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ भी, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। जैसे मैं लिखूं प्लेंटी ऑफ सुगर was eaten by सागर। ठीक है, प्लेंटी ऑफ सुगर वॉज ईटन बाय सागर। अब मैंने क्या कहा? प्लेंटी ऑफ सुगर। देखो सुगर क्या है हमारा? सुगर अनकाउंटेबल है, क्योंकि सुगर को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या है? प्लेंटी ऑफ यूज किया है। फिर दूसरी चीज मैंने वॉज यूज किया है यहां पर, क्योंकि हमेशा हम अनकाउंटेबल के साथ कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब आपको देखनी पड़ेगी यहां पे एक चीज, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या कौन सी फॉर्म है? ये पैसिव फॉर्म है। जब हम ढंग से वर्ब को पढ़ेंगे आगे, वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, नरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये चीजें समझ में आएंगी। क्या होता है आपका पैसिव? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये चीज समझ के चलना, थोड़ा आप ध्यान रखा करो ऐसे सेंटेंस का, देखा करो कि किस तरीके से सर लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप पहली बार यहाँ पर कब इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, पहले भी आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा इन सेंटेंस को समझा करो। ठीक है, प्लेंटी ऑफ सुगर वॉज ईटन बाय सागर। तो सुगर क्या है हमारा यहाँ पर? अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ क्या है? प्लेंटी ऑफ यूज किया है। समझ गए ये चीज? ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं।
जैसे एक चीज काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे और काफी क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं फ्यू के साथ। क्या है फ्यू? आपका क्या है? जब आप काउंटेबल के लिए यूज करते हैं वो प्लूरल के लिए तो फ्यू यूज होता है, और अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज होता है? आपका लिटिल यूज होता है। ये चीज याद रखना आप, ठीक है। चलो काफी एग्जांपल हो गए। आप खुद से कुछ जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस वाला सेशन लेके आएंगे, जब नाउन को कंप्लीट कर लेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें हम इन्हें सबको आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला है आपका, देखो अब नाउन को हमने सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल में तो देख लिया, लेकिन नाउन के जेंडर भी तो होते हैं, ठीक है। जेंडर भी होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जेंडर में भी देख लेते हैं। मैंने ज्यादा नहीं लिए, ये आप किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे दिए होते हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जेंडर ले लिया है कि थोड़ा जब नाउन पढ़ रहे हैं तो डिस्कस करना चाहिए। तो हमारे इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर और कॉमन जेंडर। अब मैस्कुलाइन यानी जो मैन होता है, वो जैसे मैं कह सकता हूं एक्टर, और अगर मैं इसका फेमिनाइन जेंडर देखूं तो क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइगर का अगर मैं टाइगर क्या है? एक मैस्कुलाइन जेंडर है, यानी कि कह सकते हैं मैन की सेंस में हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं पुल्लिंग, अगर हिंदी में कहें तो पुल्लिंग होता है, ठीक है। और टाइग्रेस कहें तो क्या है? आपका स्त्रीलिंग होता है। अब मेन चीज समझने वाली कि न्यूटर जेंडर क्या होता है। न्यूटर जैसे कि हम कह सकते हैं टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, वॉल, ये हमारे को कैसे होते हैं? न्यूटर जेंडर होते हैं। इनका कोई भी जेंडर एक तरीके से न्यूटर होते हैं। इनका ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन से अलग होते हैं, न्यूटर होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? जैसे टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, ये हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं। अब एक कॉमन जेंडर होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कैसे? अब टीचर है, मैंने किस सेंटेंस में लिखा टीचर, तो टीचर को कैसे क्या समझेंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी हो सकता है। तो टीचर लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है ना, तो इसलिए हम इन्हें कॉमन जेंडर में रखते हैं। किसे? टीचर को, स्टूडेंट को, जज हो गया, क्लाइंट हो गया, बहुत सारे होते हैं हमारे कॉमन जेंडर, उन्हें हम क्या है? कॉमन जेंडर रखते हैं। क्योंकि ये क्या है? एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट है, कोई लड़की भी हो सकती है स्टूडेंट, और लड़का भी हो सकता है। ऐसी जज है, जज लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। तो ऐसी चीजों को हम, ऐसे नाउन को हम किस में रखते हैं? ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्या है, आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। ये चीज हमने पढ़ी, थोड़ी सी चीजें। अब कल से क्या है? कल से थोड़े से इसके रूल्स वगैरह स्टार्ट होंगे, और कल से आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि हम देखो, रूल पढ़ना एक अलग चीज होती है, और रूल के साथ एग्जाम्पल करना उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि उससे चीजें समझ में आती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने यही सोचा है कि मैं कोई भी आपको कुछ भी चीज पढ़ाऊंगा आगे, जैसे हम जब कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है? उसमें मैं एग्जाम्पल्स काफी रखूंगा, जिससे क्या है आप ढंग से समझ पाए, उसका एक तरीके से मैं कह सकते हैं एग्जीक्यूशन समझ पाए। एग्जीक्यूशन समझ लोगे तो फिर बिल्कुल भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात करूं मैं वोकैबुलरी वाली वीडियो की, वो आपको सुबह मिलेगा। ये आज आपको 8 बजे मिल जाएगा ये वाला वीडियो, लेकिन वोकैब वाला कल से सुबह 10 बजे से मिलना शुरू होगा आपको। पहला वीडियो मिलेगा वोकैब वाला, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।